संसार में जब रखा है तो आपको फलवंत करने के लिए रखा है। हालेलुया। आपको जब पेड़ के समान हो जाए जो दूसरे आकाश के पक्षियों के लिए एक आशीष का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। लोग हो सकता है कि आपको राई के दाने की तरह देखें, लोग हो सकता है कि आपको छोटा सा एक व्यक्ति की तरह देखें, लेकिन जब आपका परमेश्वर आपको देखता है तो आपका परमेश्वर आप में एक विशाल पेड़ को देखता है। हालेलुया। जब आपका परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखता है जो औरों के लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया। अपने आप को छोटा ना आंकें, अपने आप को छोटा ना आंकें। डोंट लिमिट योरसेल्फ। हालेलुया। अपने आप को लिमिट ना करें। जिस नजरिए से आपका परमेश्वर आपको देखता है उस नजरिए से अपने आप को देखना शुरू करें। हालेलुया। आप में क्षमता है, बोले मुझ में क्षमता है। एक दूसरे को बताएं मुझ में क्षमता है, और एक दूसरे को बोलो आप में क्षमता है। हालेलुया। बोले आप में क्षमता है बढ़ने की। आमीन। हालेलुया। आप में क्षमता है बढ़ने की, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आप जो बीज हो, आपको गुड सॉइल की, एक अच्छी जमीन की जरूरत है जिस जगह पर आप बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उस सॉइल को पहचान जाते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, तो आप जब उस जगह पर अपने आप को उस गेहूं के दाने के समान बो देते हो तो परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाते हैं उस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। गेहूं का वो दाना जिस समय जमीन के अंदर होता है, उस समय उस जमीन के अंदर उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? वो प्रेशर, यहां तक कि वो प्रेशर उसको किल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका ही परिवर्तन की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, उसमें से जड़ें निकलती हैं। और जब वो प्रेशर में बना रहता है, जब वो प्रेशर उसको किल कर देता है तो होता क्या है, जब उसमें से अंकुर निकलना शुरू होता है तो उसी प्रेशर को, उसी सतह को, चाहे वो कितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो, उसको उस पौधे को निकलने के लिए जगह देनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर चाहे जितना मर्जी प्रेशर या जितना मर्जी तनाव या जो मर्जी इस संसार में कलेश क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में रहते हैं तो होता क्या है, उन चीजों को, उन कलेशों को, उन प्रेशर्स को आपको बढ़ने के लिए जगह देनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं इसलिए रचा गया हूं ताकि फलवंत हो जाऊं। हालेलुया। पास्टर रणदीप बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं आईफोन का। आईफोन की जो कंपनी है उसने अपने फोन को लॉन्च इसलिए नहीं किया ताकि वो उस कंपनी का नाम खराब कर दे। हालेलुया। आईफोन को लॉन्च किस लिए किया गया है? ताकि उसके द्वारा उस कंपनी का नाम हो। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा वो कंपनी बेनिफिट करे। आमीन। तो वो कंपनी अगर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको बढ़ा सकती है, तो आपका और मेरा परमेश्वर तो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपको, उसने रचा ही नहीं है हमको कि हम डिस्ट्रॉय हो जाएं, उसने रचा ही नहीं है हमको कि हम यूं ही रह जाएं। हालेलुया। उसने रचा ही आपको और मुझको इसलिए है ताकि आप और मैं फलवंत हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज, आपको गुड सॉइल की जरूरत है। और दूसरी चीज, स्टे वेयर गॉड हैज प्लांटेड यू। आपको उस जगह पर बने रहना होगा जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको बोया है। हालेलुया। अगर आप उस सॉइल से बाहर निकल जाओगे, अगर वो बीज बार बार उस सॉइल में से बाहर निकले तो क्या वो फलवंत होगा? क्या करना होगा? दूसरा काम, आपको उस जगह पर बने रहना होगा जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं तो यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है, अपने भाइयों में छोटा है, और उसके जो भाई है उससे ईर्ष्या करते हैं, जेलस करते हैं, उसको बेच देते हैं मिस्र जाने वालों के हाथ में। और फिर उसको कहाँ, इससे पहले वो उसको बेचते हैं, उसको कहाँ डाल देते हैं? वो एक खड्डे में डाल देते हैं, और फिर उसको मिस्र जाने वालों के हाथ में उसको बेच देते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके संग संग रहा। हालेलुया। और जब वो वहां जाता है पोतीपर के घर में, उस पोतीपर देखता है कि जिस काम में ये व्यक्ति हाथ लगाता है उसमें फलवंत हो जाता है, वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। हालेलुया। अब वो उस घर का अधिकार उसको दे देता है। लेकिन उस जगह पर जब एनिमी उसके जीवन में एक सिचुएशन को क्रिएट करता है उसको बदनाम करने के लिए,
फिर यूसुफ अपने जीवन की सबसे ज्यादा निम्न जगह पर चला जाता है, सबसे सबसे ग्राउंडेड जगह पर वो चला जाता है। कहां पर? उसको जेल में डाल दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है यहोवा उसके संग संग रहा। हालेलुया। आप अपने जीवन की चाहे कितने भी निचले स्थान पर क्यों ना चले जाओ, आपका परमेश्वर आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ देगा, वो आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके संग था तो हुआ क्या, उसको जेल में भी एक मुखिया बना के रखा गया। और उस जगह पर जब वो अपनी लाइफ की सबसे निम्न स्तर पर था, उसने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। हालेलुया। दो लोग जेल में आए, राजा का एक खिलाने वाला और एक पिलाने वाला, और वो दोनों बड़ी कंफ्यूजन में थे कि इस ड्रीम के साथ हम क्या करें जो हमने देखा है। जबकि यूसुफ के पास खुद एक ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने उनके उस ड्रीम में जाके उनकी हेल्प करी। हालेलुया। मैं बताता हूं कि जो तुमने सपन देखा है उस सपन का मतलब क्या है। जब आपके पास खुद ड्रीम है और वो पूरा नहीं हुआ, दूसरों के ड्रीम को हेल्प आउट करने में, दूसरों के ड्रीम में हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए कभी ना रुकें। हालेलुया। क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है औरों के लिए। इससे पहले परमेश्वर आपके ड्रीम को फुलफिल करे, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों के ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ गया और उसने उनको मिनिस्टर किया, उन लोगों को मिनिस्टर किया जो निराशा में थे, कंफ्यूजन में थे। यूसुफ उनका जवाब बनकर उनके पास पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर की ओर से एक जवाब हूं। हालेलुया। अब देखें, जो लोग कंफ्यूजन में हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका जो जवाब है वो आप हो। हालेलुया। उन परमेश्वर ने आप में से कितने लोगों को कितनी ही बार दूसरों का जवाब बनाकर भेज दिया होगा। हालेलुया। और अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ जाए, और उनकी प्रार्थना का उत्तर आप हैं। हालेलुया। 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 और फिर हुआ क्या, जब यूसुफ ने उस जगह पर जाकर उनको मिनिस्टर किया और वो उसके अर्थ के अनुसार वैसा ही हो गया, अब वो व्यक्ति वापस चले गए और सब कुछ वो भूल गए कि किसने हमें उस जगह पर बताया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन एक और उदाहरण जब हम देखते हैं रूथ का, कितने लोग जानते हैं रूथ को बाइबल में? रूथ एक ऐसी स्त्री जो अन्य जाति से आती है और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी सब कुछ खत्म हो जाने के बाद। हालेलुया। अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा निम्न, वो सबसे ज्यादा निचली सतह पर थी, और उसने उस जगह पर डिसाइड किया, अपनी सास को बोला कि जो तेरा परमेश्वर है वो ही मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग हैं वो ही मेरे लोग होंगे, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी तेरे साथ। हालेलुया। अब वो अपनी सास के साथ इजराइल में आ जाती है, और जब इजराइल में आती है तो वो घर में नहीं बैठती, क्योंकि वो अपनी सास के ऊपर एक बोझ बनकर नहीं आई। हालेलुया। उसके अंदर भी जैसे यूसुफ उस जगह पर सर्व कर रहा था, रूथ भी इस जगह पर अपनी सास के लिए सर्व कर रही थी। हालेलुया। और सर्विंग हार्ट को परमेश्वर हमेशा ब्लेस करते हैं, सर्विंग व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा ब्लेस करते हैं। हालेलुया। अगर आप सेवा करने वाले हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपको आशीषित ना करें। हालेलुया। अब उस जगह पर रूथ जब बोअज की फील्ड में जाती है, वो उसके खेत में काम करने नहीं गई, वो उस खेत में अपनी सास के लिए कुछ, अपने घर के लिए कुछ बटोरने के लिए गई थी। और हुआ क्या, जब बोअज उस जगह पर आया, बोअज की नजर रूथ पर पड़ी और उसके विषय में उसको विस्तार से बताया गया। बोअज ने उसे कहा कि अब तुझे किसी और खेत में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और जो लड़के पानी भरते हैं उनमें से तो पी सकती है, सब लड़कों को आज्ञा दे दी कि कोई उसको तंग ना करे। हालेलुया। जब आप जहां परमेश्वर आपको प्लांट करते हैं उस जगह पर पहुंच जाते हो तो फेवर आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस जगह को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, क्यों मैं बोल रहा हूं आपको उस जगह पर बने रहना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर आपको बोलते हैं, इससे पहले वो जमीन को तैयार करते हैं। हालेलुया। इससे पहले आपके लिए परमेश्वर तैयार करते हैं उन लोगों को जिनका फेवर आपको चाहिए, और परमेश्वर ने सुपर नेचुरली वो फेवर, बोअज का फेवर रूथ को दिया।
आप और मैं चालाकी करके नालियों से जो बहता हुआ जल है वो थोड़ा सा चालाकी करके उसका थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। हालेलुया। वो उस नदी को ही डायरेक्ट कर देता है। हालेलुया। वो थोड़ा सा पानी नहीं देता आपको, वो उस नदी की डायरेक्शन ही आपकी ओर कर देता है, वो फेवर ही आपकी ओर मोड़ देता है। हालेलुया। जब आप सर्व करते हो, चाहे आप अपने जीवन की निम्न स्तर पर भी क्यों ना हो, वो ही जगह है जब आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। निराश होकर ना बैठ जाएं, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मेरे साथ क्या होगा, आने वाले समय में मैं क्या करूंगा। इन सब चीजों को छोड़कर जब आप ये कहते परमेश्वर मुझे बता मैं अब तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मौकों को तैयार करते हैं। परमेश्वर आपके लिए मौकों को तैयार करते हैं। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके लिए मौकों को तैयार करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से चाहते हैं कि हम उस जगह पर बने रहें जहां परमेश्वर ने हमें बोया है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 और उसकी 1 से 5 तक, तो उस जगह पर इसहाक का उदाहरण दिया गया है। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक फरिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गया। वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को ना जाना। जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रहे। तू इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, तथा जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को ये सारे देश दूंगा, तथा पृथ्वी की सब जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और जो दायित्व मैंने उसे सौंपा था उसे पूरा किया, तथा मेरी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्था का पालन किया। अतः इसहाक गरार में रहने लगा। हालेलुया। अब जिस समय उस देश में, जिस जगह पर इसहाक था, जब उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, तो इसहाक अपने फैमिली के साथ प्लान कर रहा है कि मैं मिस्र में, इजिप्ट में चला जाता हूँ। और जैसे ही वो प्लान कर रहा है, परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि इसी देश में ठहरे रहे। हालेलुया। इसी जगह पर रुके रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको प्रोमिसेस दिए कि सारी जाति के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है, आप उस जगह पर बने रहें। हालेलुया। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उस जगह पर कायम रहें। हालेलुया। क्योंकि वहां आपकी आशीष है, वहां परमेश्वर की योजना है। लिखा है कि वो पहला अकाल जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, उसके समान ये अकाल नहीं था। ये बिल्कुल ही एक नया चैलेंज था इसहाक के लिए। उसने देखा होगा मेरा पिता पुराने अकाल में किस प्रकार से उसने सरवाइव किया, कैसे किन स्ट्रेटेजीज को उसने फॉलो किया, कैसे वो उन दिनों में रहा। ये बिल्कुल अलग था। हालेलुया। यहाँ उसकी जो निर्भरता थी वो सिर्फ परमेश्वर था। हालेलुया। पुराना एक्सपीरियंस भी उसके कोई काम नहीं आता। यहाँ उसकी जो डिपेंडेंस थी वो टोटली परमेश्वर पर थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तो अब वो उसी जगह पर रुक गया। हालेलुया। और फिर उसने रुक कर क्या करा, उसकी 12वीं आयत को पढ़ें। इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वृक्ष उसने 100 गुना फसल काटी और यहोवा ने उसको आशीष दी। आगे। और वह धनी हो गया और निरंतर धनी होता गया, यहाँ तक कि वह अति संपन्न हो गया, क्योंकि उसके पास भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हो गए थे। इसलिए पलिश्ती उससे ईर्ष्या करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जिस समय पर अकाल था, वो उस समय पर परमेश्वर पर विश्वास रख के अपने खेत में काम कर रहा था। हालेलुया। वो उस खेत में बीज बो रहा था। हालेलुया। अब वो बीज, वो ये भी सोच सकते थे कि ये तो अगर हम इसको ही बो देंगे तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि अकाल के समय पे शॉर्टेज होती है। कितने लोग जानते हैं इस बात को?
तो जब वो अपने उस खेत में उस बीज को बो रहा था, लोग हो सकता है उसको मूर्ख कह रहे हो, कितना पागल इंसान है, लेकिन वो जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जानता था कि मेरा भरोसा किस पर है। हालेलुया। अपने आप को लोगों के ओपिनियन से ना देखें कभी भी। लोग हमेशा आपको बेवकूफ़ी कहेंगे, लोग हमेशा आपको पागल कहेंगे, ये क्या कर रहा है। हालेलुया। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी थी तो मेरे रिलेटिव्स बोलते थे खाएगा कहाँ से, कैसे होगा, कुछ तो कर। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था, जब हमने उस काम को पूरा किया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से इस जगह पर लिखा है, इसहाक को उसी साल के अंदर परमेश्वर ने 100 गुना करके उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आपके अकाल के समय पर, आपके कलेशों के समय पर, आपकी मुसीबतों के समय पर, जब आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलाते हो, 100% गारंटी के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। और सिर्फ आशीष तक ही सीमित नहीं हो गया परमेश्वर, कंटिन्यूसली उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हालेलुया। वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया था, क्योंकि वो उस जगह पर था जहां परमेश्वर ने उसको बोया था। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उन्नति होती चली गई। फिर लिखा है, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे। उस जगह की जो गवर्नमेंट थी वो भी उससे डहा करने लगी। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया था। आमीन। मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे भजन संहिता 37 और उसकी 3री आयत। भजन संहिता 37 और उसकी 3री आयत। और कोई एक व्यक्ति निकाले यशाया 61 और उसकी 3rd वर्स को, और 3 व्यक्ति अलग अलग निकाले। एक व्यक्ति निकाले यिर्मयाह 42 और उसकी 10वीं आयत। एक व्यक्ति निकाले यिर्मयाह 42 और उसकी 10वीं आयत, और एक व्यक्ति भजन संहिता 37 और उसकी 3री आयत, और एक व्यक्ति यशाया 61 और उसकी 3rd आयत। पढ़ते हैं। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को कह रहे हैं, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यानी कि जिस जगह पर मैंने तुझे बोया है उस जगह पर कायम रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप फलवंत हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको ब्लेस करें, लेकिन आपको उस जगह पर बने रहना होगा जहां परमेश्वर ने आपको बोया है। पढ़ दें यिर्मयाह 42 और उसकी 10वीं आयत। यदि तुम देश में ही बसे रहोगे तो मैं तुम्हें बनाए रखूंगा और नाश नहीं करूंगा। यदि तुम देश में बने रहोगे, यानी जिस जगह पर मैंने तुम्हें बोया है वहां तुम बने रहोगे, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। तो मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। आगे, और नाश नहीं करूंगा। नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज जो हमने इस वचन में देखी वो क्या देखा? कि परिवर्तित होने के लिए आपको जरूरत है आपकी सॉइल की। एक जो आटा है उसको परिवर्तित होना है तो उसको किस चीज की जरूरत है? उसको खमीर की जरूरत है। हालेलुया। अगर एक बीज है तो उसको ट्रांसफॉर्म होना है तो उसको जमीन की जरूरत है। हालेलुया। आपको और मुझको अगर बढ़ना है, प्रभु में उन्नति करनी है प्रभु में, तो किसकी जरूरत है? आपको और मुझको अपने मसीह की। अपना 15 में क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लेकर के आता है। आमीन। हालेलुया। तो आपको और मुझको पहली चीज इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना है, आप और मैं अपने परमेश्वर से दूरी बनाकर आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको और मुझको अगर बढ़ना है तो अपना संबंध, जो रिलेशनशिप आपका परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर को विजिटर्स नहीं चाहिए, जो विजिट करें उसके साथ। हालेलुया। उसके पास आए एज अ विजिटर। परमेश्वर को चाहिए जो उसमें बने रहने वाले लोग हैं, जो संबंध में बने रहने वाले लोग हैं। हालेलुया।
और जब आप हर रोज परमेश्वर के पास आते हो, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हो, उसके भजन गाते हो, उसका वचन पढ़ते हो, उसकी इच्छा को मांगते हो, आप उसके साथ बने हुए हो। हालेलुया। और जब आप उस जगह पर बने हुए हो, परमेश्वर आपके लिए मौके तैयार करता है आपको कि आप जाकर सर्व कर सको। और जब आप थोड़े में विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषें भी देता है। हालेलुया। जब यूसुफ उस जगह पर गया, उसने मिनिस्टर करा, तो हुआ क्या? राजा के ड्रीम को भी उसी ने आंसर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया ताकि वो राजा के ड्रीम को भी मिनिस्टर कर सके। आमीन। हालेलुया। और फिर वो जेल से निकल के सीधा कहां गया? उस देश का क्या बन गया? क्या बन गया? प्रधान। हालेलुया। उस देश का वो प्रधान था। आमीन। अगर फिरौन के बाद कोई था तो वो यूसुफ था। और यूसुफ उस देश के लिए एक आशीष बन गया। उसके लिए मिस्र आशीष था, लेकिन इसहाक को कहा गया कि तुम मिस्र मत जाना। हालेलुया। इस बात को समझें, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना रखी है। और अपने आप को दूसरों को देखकर ये ना सोचे कि मैं कैसे ऐसे फलवंत हो सकता हूँ। उसके लिए मिस्र था, लेकिन उसके लिए इसहाक के लिए मिस्र नहीं था। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जिस जगह पर बोया है उस जगह पर कायम रहे। आमीन। रूथ जिस फील्ड में एक नौकर बन के गई थी, वो उस खेत की मालकिन बन गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उस खेत का जो मालिक है वो रूथ को बना दिया था। आमीन। हालेलुया। बोले जब मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहूंगा, तो मेरा परमेश्वर बहुत सी चीजों का मुझे अधिकारी बनाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं इसहाक के समान आज्ञाकारी रहूंगा। मैं रूथ के समान काम करूंगा। हालेलुया। मैं यूसुफ के समान दूसरों के ड्रीम को मिनिस्टर करूंगा। हालेलुया। और वो जमीन क्या है जहां परमेश्वर ने आपको बोया है, मैं आपको बताता हूं। वो जमीन परमेश्वर का राज्य है जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको बोया है। वो जमीन आपका देश है जिस जगह पर आपको परमेश्वर ने बोया है। वो जमीन आपकी कलीसिया है जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको बोया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपनी चर्च में कायम रहते हो और एक जगह पर बने रहते हो और परमेश्वर का वर्ड जो आपको दिया जाता है, परमेश्वर के दासों की अधीनता में रहते हो, तो परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाते हैं। हालेलुया। शैतान जानता है कि इस रिलेशनशिप में ताकत है, जो आपके पासवान के, आपकी चर्च के साथ जो रिश्ता है वो पावरफुल है, आप बढ़ जाओगे। हालेलुया। अब वो क्या करता है? वो आकर रिलेशनशिप्स पे कैंची चलाने की कोशिश करता है, मन मुटाव को डालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उस बात को समझ गए कि ये कौन है जो मुझे थॉट दे रहा है कि मैं इस चर्च को छोड़ दूं, ये कौन है, जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हो, आप उसको बाइंड करते हो, वो जाता है वहां से। हालेलुया। और आप कहते हो कि मेरे परमेश्वर ने जहां मुझे बोया है मैं उस जगह पर रहूंगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर इसहाक के समान मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यूसुफ के समान मुझे बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर रूथ के समान मुझे बढ़ाएगा। कितने लोग हैं, अपने हाथ खड़े करके दिखाएं, जिन्होंने इस कलीसिया में आकर आशीष पाई है, जिनको परमेश्वर ने सच में बढ़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। बोले मैं और बढ़ूंगा। बोले मैं और बढ़ने जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।